लोगों से दूर रहने की अपील की है, बाबाओं से दूर रहने को उन्होंने कहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देश के गरीब और दलितों को अपने दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मायावती का ट्वीट अब सामने आया है। उन्होंने साफ साफ बाबा सूरजपाल को ढोंगी बताया है, अपील की है लोगों से कि इस तरह के बाबाओं से उन्हें दूर रहना चाहिए। आपको बताएं कि बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर मायावती की तरफ से की गई है। देश के गरीबों और दलितों को अपने दुखों को दूर करने के लिए भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास से दूर रहने की बात कही है उन्होंने। ट्वीट आपको बताते हैं, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह कहा गया है मायावती की तरफ से। देश के गरीबों और दलितों को अपने दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यह मायावती का ट्वीट है। और हाथरस हादसे के 4 दिन के बाद बाबा सूरजपाल पहली बार टीवी पर दुनिया के सामने आया है। उसने 2 जुलाई को उस घटना के ऊपर दुख तो जताया, लेकिन वो अभी पुलिस से बच रहा है और फरार है इस पूरे मामले में। तो बाबा पहली बार टीवी के सामने आया, कैमरे के सामने आया। उसका ये कहना था कि मैं बहुत दुखी हूं 2 जुलाई की घटना के बाद से। परिवार के प्रति संवेदना भी उसने जताई। अब 4 से 5 दिन के बाद कैमरे के सामने आकर अपना दुख जताता हुआ बाबा दिखाई दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी जांच एजेंसियों के सामने वो क्यों नहीं जा रहा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सभी को सन्मति सद्बुद्धि की कामना करते हैं, ये कह रहा है बाबा। अभी भी मंत्रों का सहारा लेने की वो बात यहाँ पर कहता हुआ सुनाई दिया है। बड़ी बात ये है कि दुख है, पीड़ा है, परिवार के साथ अगर खड़ा है तो फिर 4 दिन से कहाँ था, अभी तक संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात जो कुछ भी हुआ उससे भाग खड़ा होने की जगह जो जांच एजेंसियां हैं उनके सामने आकर के अब बाबा कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। आप देखिए रोते बिलखते परिवार वाले और उनकी जो गुहार है, उनकी जो बात है, उनकी इंसाफ की जो राह है, क्या उसका रोड़ा ये बाबा अभी तक नहीं बना हुआ है। लगातार हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, बाबा छुपा कहाँ हुआ है। अब आप देखिए 4 दिन के बाद जब वो सामने भी आया है तो कैमरे पर आकर वो संवेदना व्यक्त कर रहा है परिवार वालों के साथ। अगर ये बाबा है
तो उनके साथ वाकई उनके समक्ष जाकर के खड़ा क्यों नहीं होता है कैमरे पर? ये कौन सा साथ देने का तरीका है? मैनपुरी से न्यूज 18 इंडिया के दीपक बिष्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। दीपक, आज इस पूरे मामले पर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो वो बताइए, क्योंकि जो जांच एजेंसी है वो आज हाथरस पहुंच रही है, शायद 11 बजे से उनकी जांच पड़ताल भी शुरू हो जाएगी। आज का जो घटनाक्रम पूरा रहने वाला है उसकी सबसे पहले अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि जो आरोपी, मुख्य आरोपी, जो आयोजक जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया था, देव प्रकाश मधुकर, वो उसकी गिरफ्तारी हुई है देर रात को। ये कहा गया था उनके वकील की तरफ से कि उन्हें सरेंडर कराया गया, जिसके बाद रात को एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस अब लेकर उसे आज 11 बजे के आसपास हाथरस कोर्ट में जाएगी, जहां पर जो यूपी का प्रोसीजर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो ये है कि उसे न्यायिक हिरासत के लिए भेजने की वहां से मांग की जाएगी और वहां से कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेजेगा और नहीं उसके बाद कल या परसों में रिमांड एप्लीकेशन होगी। पुलिस पूछताछ करने के लिए रिमांड एप्लीकेशन लगाएगी, उसके बाद उसे रिमांड में हासिल करके पूछताछ करेगी। लेकिन ये जो कुछ भी अब तक हुआ है इस पूरे मामले में, अब जो नया चेहरा सामने आया है वो है मुख्य बाबा का, क्योंकि बाबा सूरजपाल जो अपने को संत कहता है, लोगों के सामने अपने को निराकार रूप में प्रदर्शित करता है, उसकी विडंबना ये है कि वो अब 5वें दिन यहाँ पर सामने आया है, वो भी मीडिया के कैमरों के माध्यम से सामने आकर अपनी बात रख रहा है कि उसे बहुत दुख हुआ है, लोगों को समझना होगा, सहानुभूति दिखा रहा है। तो इतने 5 दिन वो कहाँ था, हमें ये 3-4 दिन से लगातार उनके वकील एपी सिंह से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बाबा कहाँ है, क्यों बाबा भूमिगत हो गया है, क्या बाबा भाग गया है, किस जगह पर छिपा है, क्यों नहीं अपने उन लोगों के पास जाता जो पीड़ित हैं, क्योंकि उन लोगों को इस वक्त बाबा की ज़रूरत थी। ऐसा कई जो अनुयायी थे उन्होंने बोला था कि बाबा जल्द हमारे पास आएंगे, लेकिन बाबा अभी भी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल में है। कई परिवारों का यहाँ पर परिवार उजड़ गए, किसी के बच्चे चले गए, किसी की माएँ यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाबा टस से मस नहीं। वो सिर्फ एक बयानबाजी करके बाहर आए हैं और यहाँ पर उनका आना बहुत जरूरी था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आए। अब मधुकर की गिरफ्तारी के बाद मधुकर से जब पुलिस सवाल करेगी और उन सवालों में किस तरह की सवाल रहेंगे, उसके बाद क्या बाबा पर शिकंजा कसेगा, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी बात यही है कि बाबा सामने कब आएगा। अनुयायी ये सोच रहे थे कि शायद इस दुख की घड़ी में बाबा साथ खड़ा होगा, लेकिन अब वो कैमरे पर तो बोलते नजर आ रहा है। हिम्मत अभी भी सामने आकर के कुछ कहने की, अपने अनुयायियों से मिलने की, हॉस्पिटल जाने की, परिवार वालों के साथ खड़े होने की अभी उसकी हिम्मत नहीं है।